Friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English learning class. Here is धनपाल सर। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने आधा कंप्लीट किया था, आधा रिमेन था, तो उसको इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब लेसन पढ़ाया जाता है तो उस समय पुस्तक को अपने साथ रखें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो रहते हैं उनको आप पेंसिल से नोट डाउन करते रहें, जिससे आपको लेसन को समझने में सुविधा होगी, आसानी होगी, ताकि आप चैप्टर को दोबारा से जब आप खुद पढ़ें तो उसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें और क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है। ही वॉज ए ब्यूटीफुल वाइल्ड डक। वहाँ एक सुंदर जंगली बदक था। हिज डॉन, इसको डाउन नहीं पढ़ेंगे, इसको डॉन पढ़ेंगे। डॉन यानी होता है पर, जैसे कि विंग्स यानी पंख होता है, तो पंख के अंदर जो बारीक बारीक रहते हैं, अलग अलग उसके हिस्से हैं, उनको पर कहा जाता है। तो हिज डॉन वॉज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, यानी कि उसके जो पर थे वो नम्र, सॉफ्ट यानी कि कोमल, नम्र, और वेलवेटी यानी मखमली थे। एंड हिज बिक वॉज ब्रॉड लाइक ए सोवेल, और उसकी जो बिक यानी कि चोंच जो थी वो चौड़ी थी, जिस तरह से सोवेल, सोवेल यानी होता है बड़ा चम्मच जो होता है, बड़े चम्मच की तरह चौड़ी थी चोंच उसकी। हिज फिदर्स यानी कि वही पर, हिज फिदर्स ग्लिंटेड, ग्लिंट यानी होता चमकना। हिज फिदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, उसके जो पर जो थे वो नीले, वाइट यानी कि सफ़ेद, और ब्राउन चमकीले थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, उस समय या उस पल वो एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ दिख रहा था, लग रहा था। मिनीस मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने उसे उठाने की कोशिश की। पिकअप यानी होता है उठाना। मिनी की माँ ने उसे उठाने की कोशिश किया। वेन सडनली ही निप्ड, निप्ड यानी होता है चिकोटी भरना, निप्ड यानी होता है चिकोटी भरना, यानी कि उसने अचानक उसकी माँ के हाथों की चिकोटी भर ली। निप्ड हर हैंड, आउच सी क्राइड ड्राइंग हर हैंड बैक, यानी कि अपने हाथ को वापस पीछे खींचते हुए उन्होंने चिल्लाया आउच करके और अपना हाथ पीछे खींच लिया। निप्ड यानी कि जब उस मिनी की माँ ने मिनी की गोद से उस बतख को उठाने का कोशिश किया तो अचानक उस बतख ने उनके हाथों में चिकोटी भर लिया, उनके हाथ को काट लिया उसने। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस यानी कि अचानक ही, तुरंत, तत्काल। ही फ्लटर्ड, फ्लट यानी होता, फ्लटर यानी पंख फड़फड़ाना। ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, यानी कि उसने अपने पंख फड़ाकर वो जमीन पर आ गया। एंड हडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, यहाँ पर जो हडल है, हडल यानी होता है कुंडली मारकर बैठना, हडल यानी कुंडली मारकर बैठना। इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ द लिविंग रूम, यानी कि लिविंग रूम के एक कोने में कुंडली मारकर वो बैठ गया। ऑल थ्रू द इवनिंग, सारी शाम, ऑल थ्रू द इवनिंग यानी कि सारी शाम, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, यानी कि सारी शाम को यानी कि पूरी इवनिंग मिनी और उसकी माँ उस बतख को खिलाने की कोशिश करते रहें। दे पुट ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स यानी होता है ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, नट्स यानी दाने, फ्रूट्स यानी फल, इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, यानी कि उन्होंने उसके सामने ब्रेड के छोटे टुकड़े, नट्स, दाने, फ्रूट्स, फल उसके सामने रखे, लेकिन उसने किसी भी वस्तु को टच नहीं किया, किसी भी वस्तु को उसने नहीं छुआ। मम्मी गिव हिम सम मेस्ड राइस, यहाँ पर जो मेस्ड राइस है ना कि मसले हुए चावल, तो मिनी ने सजेशन किया उसकी मम्मी को, सजेस्ट सुझाव देना। तो मम्मी गिव हिम सम मेस्ड राइस एंड मिल्क, मम्मी उसे कुछ मसले हुए चावल और दूध दो, सजेस्टेड मिनी, मिनी ने ऐसा बताया उसकी माँ को। हर मदर मेस्ड सम कुक्ड राइस इन बाउल, यहाँ पर 70 नंबर पर बाउल दिया यानी होता है कटोरी, एक कटोरा।
तो हर मदर मेस्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, एडेड मिल्क एंड शुगर। यानी कि मिनी की माँ ने एक कटोरी के अंदर कुछ चावलों को मसला, उसमें दूध और शक्कर मिलाया। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उस पक्षी की चोंच को खोला। ओपनिंग द बर्ड्स बीक, पक्षी की चोंच को खोला। फेड हिम विद एन इंक फिलर, इंक फिलर यानी कि स्याही भरने वाली ट्यूब रहती है जिससे बैटरियों के अंदर पानी डालते ना, तेजाब, वो वाली इस तरह से रहती है इंक फिलर, उसके द्वारा उसको खिलाया गया। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमक, जैसे ही उसके पेट में कुछ भोजन गया, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, पक्षी अब ज़्यादा सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया। हिज आइज ब्राइटनड, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ब्राइटनड ने होता है चमक, चमकना। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को खोलने की कोशिश की। बट गिव इट अप आफ्टर आ फ्यू एफर्ट्स, किंतु उसने थोड़े ही समय में ऐसा करना। आई नो व्हाट हिज नेम इज, मैं जानती हूँ कि उसका नाम क्या है। इट इज मित्र, ये तो मित्र है, मित्र यानी कि दोस्त है। मिनी सेड हर मदर स्माइल्ड, मिनी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि इसका नाम क्या है, ये तो मित्र है। तब उसकी माँ मुस्कुराई। हर मदर स्माइल्ड, स्माइल यानी कि मुस्कुराना। वेयर शेल बी पुट मित्र टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड, यानी कि मिनी के पिताजी ने पूछा कि हम इसको रात को सोने के लिए कहाँ रखेंगे, कहाँ इसको सुलाएंगे। तो मिनी कहती है, सजेशन देती है कि पापा आई वांट हिम नियर मी, पापा मैं उसे अपने पास ही चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, यानी कि रात में उसको मेरी आवश्यकता लग सकती है। सेड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ ने होता है सूखी घास, बिसाइड मिनीस बेड। फाइनली अंत में उन्होंने उसे मिनी के बिस्तर के बाजू में ही घास की एक टोकरी के अंदर मित्र को सेटल कर दिया, स्थापित कर दिया उसको। कॉन्ट्रेरी यानी कि विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस यानी कि अनुमान, यानी कि मिनी ने कुछ अनुमान लगाया होता, तो अनुमानों के विपरीत मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, यानी कि मित्र ने रात में मिनी को बिल्कुल भी नहीं जगाया, जैसा कि मिनी ने आशाएं की थी, एक्सपेक्टेशंस था मिनी का। वेन सी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो मिनी जो थी सुबह में जब जल्दी सुबह जागी, तो मिनी फर्स्ट थॉट वाज, मिनी का पहला ही विचार था कि टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बिसाइड, कि वो अपनी पास में जो बास्केट है उसके अंदर ही सबसे पहले देखे, ये उसका विचार था। टू हर हरर सी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी, यानी कि उसका जो डर था, हरर यानी कि डर, जो महसूस उसने किया था कि वो खाली थी। इट वाज एम्प्टी यानी कि उसकी जो टोकरी जो थी वो खाली थी। मित्र मित्र साउटेड मिनी, मिनी जो है वो चिल्लाए कि मित्र मित्र। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, यानी कि मिनी जो है बिस्तर पर लेटे हुए अपनी एक कोहनी के बल पर खड़े होते हुए, कोहनी पे बैलेंस बनाकर उठते हुए वो चिल्लाई कि मित्र मित्र। देन सी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, फिर उसने उसको बाथरूम में देखा जहाँ पर वो ब्राइटली यानी कि उसमें चमक दिख रही थी। सी बस्ट आउट लाफिंग, और वो हंस पड़ी। बस्ट आउट यानी होता है किसी चीज़ का अचानक सामने आना, तो सी बस्ट आउट लाफिंग, वो अचानक हंस पड़ी। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलॉन्ग, हॉप यानी फुदकना, पक्षी केवल फुदक सकता था। दो ही ट्राइड वेलियंटली टू फ्लाई, यद्यपि उसने बहादुरी से उड़ने की कोशिश की। वेलियंटली यानी कि बहादुरी के साथ, बहादुरी से उसने उड़ने की कोशिश की। वेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, क्रॉल यानी कि रेंगते हुए, घसीटते हुए जाना, जब मिनी उसके पास घसीटते हुए, क्रॉलिंग करते हुए गई, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड होप्ड अवे, और वो फुदक कर दूर चला गया। मिनी मेड अ सुप्रीम एफोर्ट, मिनी ने जोरदार कोशिश किया। एंड कॉट हिम, और उसे पकड़ लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, शीघ्र ही उसने उसकी चिकोटी भर ली, यानी कि उसने मिनी को भी काट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म, अलार्म यानी होता है घबराहट, यानी कि मिनी की माँ घबराहट से चिल्लाई कि मिनी क्या हुआ। व्हाट हैपेंड,
इंटरिंग द रूम, जब वो मिनी के कमरे में आ रही थी, यानी कि मिनी की माँ जब कमरे में आ रही थी तो घबराहट के मारे वो चिल्लाई कि व्हाट हैपेंड मिनी, क्या हुआ। बट वेन शी सा द डक इन हर डाटर्स आर्म्स, जब उन्होंने अपनी पुत्री की बाहों में उस बदक को देखा, हर अलार्म टर्न टू मेरीमेंट, अलार्म यानी कि घबराहट, मेरीमेंट यानी होता है आनंद, तो उनकी जो घबराहट थी वो आनंद में टर्न हो गई, परिवर्तित हो गई। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस्ड, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। द डोर बेल रैंग वेन मिनी वॉज केजोलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, केजोलिंग यानी होता है पुचकारना, दुलार करना, लाड़ करना। द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी, वेन मिनी वॉज केजोलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, जब मिनी मित्र को उसका ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए उसको दुलार कर रही थी, उसको पुचकार रही थी, लाड़ लड़ा रही थी। वेन मिनीस मदर ओपनड द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, सी वॉज ग्रीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के एक समूह के द्वारा, झुंड के द्वारा उनका ग्रीट यानी होता है अभिवादन करना, तो बच्चों के झुंड के द्वारा उनका अभिवादन किया गया। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, यानी कि सभी बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में बड़े स्मार्ट लग रहे थे। आंटी मे बी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हम उस पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड, थ्रिल यानी होता है रोमांचित हो जाना। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विद एन इंक फिलर, यानी कि बच्चे जो हैं उस मित्र को स्याही भरने वाली ट्यूब से यानी कि इंक फिलर से खिलाते हुए देखकर रोमांचित हो गए थे। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम, यानी कि उन्होंने मिनी की उसे पकड़ने में मदद की। स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड, जब उसको खिलाया जा रहा था, यानी कि जब उस मित्र को भोजन खिलाया जा रहा था तब उन बच्चों ने उसे पकड़ने में उन मिनी की मदद की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, यानी कि उन्हें शीघ्र ही स्कूल बस पकड़ने के लिए निकलना था। लीव यानी कि जाना, निकलना, छोड़ना। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, दे सेड, उन्होंने कहा कि मिनी हम दोपहर में वापस आएंगे। मिनी आल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, मिनी को भी अपने स्कूल के लिए तैयार होना था। ये देखिए, पुअर डक्की हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वाचिंग द डक, यानी कि शाम को जब पक्षी को देखने के लिए जब बच्चे आए तो उन बच्चों में से एक लड़का बंटी जो था उसने कहा कि पुअर डक्की, बेचारा बदक, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो अपने दोस्तों को कितना मिस कर रहा होगा। इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम। अब यहाँ पर उसके बारे में एक अंजू ने कहा था कि इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम, यानी कि उसके लिए अब नए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो अब लेम यानी कि विकलांग हो गया है, लंगड़ा हो गया है। सेड अंजू, ऐसा अंजू ने कहा। लेकिन एंड रियलाइजिंग टू लेट, यानी कि बिना देरी किए उसने महसूस किया व्हाट सी हैड सेड, कि उसने क्या कह दिया। ये क्विकली कवर्ड हर माउथ, उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, यानी कि अंजू जो थी वो एक विकलांग लड़की के घर पर थी और विकलांगता की बातें कर रही थी, तो ये इम्पोलाइट मैनर होता है, तो उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी, मिनी ने कहा कि हम उसे ताकतवर बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी, यानी कि इस इंसिडेंट यानी कि घटना के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के साथ फ्रेंडली हो गए, यानी कि मिनी के साथ मित्रता का व्यवहार करने लगे। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एंग्विश, एंग्विश यानी होता है कष्ट या पीड़ा, और अंत में बच्चों ने पीड़ा को महसूस किया। कौन सी पीड़ा? कि मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रो, यानी कि जिस पीड़ा से मिनी गुजरी थी। कौन सी पीड़ा? कि उसका कोई दोस्त नहीं था। बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर, क्योंकि वो उसके साथ नहीं खेलते थे।
यानी कि मिनी के साथ कौन सी पीड़ा होगी कि मिनी के साथ वो जब नहीं खेलते थे तो वो अकेला महसूस करती थी, तो उस पीड़ा को उन बच्चों ने महसूस किया। एंग्विश यानी कि पीड़ा या कष्ट। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट ए फेट बुक विद हर। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी पुस्तक लेकर आई। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। देखो इसमें तुम बतख के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। मित्र इज कॉल्ड ए सावेलर। मित्र को एक सावेलर कहा जाता है। सावेलर यानी कि चौड़ी चोंच वाला बतख। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली। एक्साइटेड उत्तेजित होते हो, यानी कि बच्चे जो हैं उत्तेजित होकर उसके चारों तरफ भीड़ लगा दी। क्राउड यानी भीड़ लगाना। एंड रेड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ सावेलर्स। और उन्होंने उस सावेलर की सारी आदतों के बारे में पढ़ा। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स नो सेड लिटिल प्रिया। यानी कि लिटिल यानी कि नन्ही लड़की प्रिया ने कहा कि मित्र जो है सैकड़ों मील उड़ा होगा ना। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। यानी कोई लड़का बंटी है, उसने उसमें सुधार करते हुए कहा कि सैकड़ों मील नहीं, हजारों मील उड़ा है। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। यानी कि वहाँ फिर से हजारों मील अपने घर की तरफ उड़ेगा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। एवियन फ्रेंड, एवियन यानी होता पक्षी जगत, फ्रेंड यानी कि दोस्त, यानी पक्षी जगत का दोस्त। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। अंततः उनके पक्षी जगत के दोस्त के डिपार्चर यानी कि विदाई का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नियर बाय लेक। मिनी के पिताजी सभी बच्चों को और उस बतख को नियर बाय लेक यानी कि पास की झील पर ले गए। लेक एंड झील, नियर बाय यानी पास। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीस लेप। बच्चों ने मिनी की गोद से मित्र को उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। रिलीज यानी छोड़ना, जेंटली यानी कि धीरे से, और धीरे से उन्होंने उस झील में उसे छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग। वो तैरने लगा। सावेलिंग द वाटर विद हिज बिक। और अपनी चोंच से, बिक यानी चोंच, और अपनी चोंच से पानी को सावेल करना, यानी कि जिस तरह से आपने नाव में देखा होगा, नाविक जो होता है वो अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए उसमें पानी का सावेल करता है, उछालता है। ऐसे ही वो अपनी चोंच को पानी में सावेल करने लगा। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वाचिंग। और बच्चे जो थे उसे देखते हुए लंबे समय तक खड़े रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन मिनी फिर अपनी बालकनी में बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए गई। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। बगीचे में कोई नहीं था। सडनली द डोर बेल रेंग। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एंड इन ट्रूप्ड होता है झुंड, ऑल द चिल्ड्रन। और इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चे झुंड में थे, यानी कि बड़ी भीड़ करके बच्चे आ गए थे। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क। आंटी मिनी को बगीचे में भेज दो। टू प्ले विद अस, हमारे साथ खेलने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा। यानी कि सारे बच्चों ने जो झुंड बनाकर आए थे उन्होंने कहा कि आंटी कृपया मिनी को हमारे साथ बगीचे में खेलने के लिए भेज दो। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। सेफली यानी कि सुरक्षित, ब्रिंग यानी कि लाना। हम उसे उसकी व्हील चेयर पर वापस सुरक्षित ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स। विलिंग यानी होता है स्वेच्छा से किसी का कार्य करना, विल इच्छा। तो नन्हे हाथों की यानी कि स्वैच्छिक नन्हे हाथों की मदद से मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स। स्टेशन होता सीढ़ियाँ, स्टेयर्स टू द पार्क। यानी कि मिनी को सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लॉनली अगेन। लॉनली यानी होता है एकांत, फील यानी महसूस करना, रीजन यानी कारण, नेवर यानी कभी नहीं। तो मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लॉनली अगेन। मिनी के पास अब दोबारा एकांत महसूस करने का कोई कारण नहीं बचा था। इसका राइटर है पद्मा राव। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू।